हरियाणा में इन दिनों बिजली संकट का मामला गर्माता जा रहा है। बिजली संकट पर आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बिजली संकट के लिए मात्र जिम्मेदार है। अशोक तंवर ने कहा कि लगातार हरियाणा के अंदर ब्लैकआउट हो रहा है। हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की नींद नहीं खुल रही है। आज हरियाणा के अंदर किसान, आम आदमी लोग परेशान हैं। ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल जी के नेतृत्व में आए और अपने सपनों का हरियाणा, अपने सपनों का भारत बनाने के लिए अपना सहयोग दें। बाकी मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब में बहुत सी बातें आएंगी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद है। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जी तंवर साहब, आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग मॉडल है, ऐसी नौबत क्यों आई? और आपने कहा एक नेता एक जाति की पार्टी हरियाणा में, कौन नेता है, कौन सी जाति है, और ब्लैकमेलिंग वाली नौबत क्यों आई फिर हरियाणा में? ब्लैकमेलिंग तो इसी में ऐड ऑन करना चाहिए। क्या आप ये समझदार बात को आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं साठगांठ की भी राजनीति चल रही है हरियाणा में। सरकारों की साठगांठ भी है, पार्टियों के अंदर भी साठगांठ है, और उसका आखिर में अदरवाइज तो हमने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामले से जनता प्रभावित कैसे होती है, इस वजह से हमने ये जिक्र किया। क्योंकि कुछ लोग छोटे लालच में, छोटा लालच आप समझते हैं कि पहले उनको अध्यक्ष चाहिए थी हमारे टाइम में, अब वो सीएल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना कोठी, ना बंगला, ना गाड़ी, तो अब उनको अपना पपेट बनवाना होता है। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही है कि कुछ लोग जो है वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिली भगत का मामला है। और आने वाले समय में ये तो हरियाणा के लोग जज करेंगे। वो कई बार कहते हैं कि भाई हम मास लीडर हैं, तो इस आपके माध्यम से हम हरियाणा के लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि 8 चुनाव वो आ रहे हैं, वो और उनका परिवार, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। एक एक की हम काउंटिंग उसकी भी बता सकते हैं। 2 पिछले लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और बार बार ये इल्जाम लगाते रहे कि ये बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कितनी बौखलाहट है कि आप इजीली इस बात से समझ सकते हैं कि हर जगह आम आदमी की चर्चा वैसे भी होने लगी, और छत्तीस बिरादरी, पूरा हरियाणा, पूरा देश आम आदमी की तरफ देख रहा है, केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट को देख रहा है। तो देखिए, ये तो उनको देखना है कि नाराज है, खुश है। हम तो यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो दरवाजे हैं अच्छे लोगों के लिए खुले हैं, जो अच्छे हैं लेकिन भ्रष्ट नहीं है। जिसके देखिए, मैं व्यक्तिगत, ये पार्टी का एक अपना सिस्टम है, वो मिलकर के तय करती है कि कौन अच्छा है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो मैं जी आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रथम मुद्दा, पूरे देश में भी बिजली का संकट है, लेकिन अगर हम हरियाणा की खास तौर पर बात करें तो हरियाणा के अंदर पूरा दिन ब्लैकआउट है। करीबन 18 20 घंटे शहरों के अंदर, गांव के अंदर वो कट लग रहे हैं, और इतना बड़ा संकट, लेकिन सरकार की कोई इसमें तैयारी नहीं है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा संकट, और कारण जिस तरह की चर्चा है वो यही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, इनको डीरेगुलेट किया, और प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों की मौज करवाई, उसी तरीके से अब बिजली के क्षेत्र में भी उनकी मौज करवाने की कोशिश दिखाई देती है। क्योंकि एक तरफ महंगी बिजली ले रहे हैं, मोदी जी के मित्र, उनके रिश्तेदार हैं, क्या है, अडानी जी, हरियाणा में अब कह रहे हैं कि उनसे महंगी बिजली ली जाएगी। अगर महंगी बिजली ली जाएगी तो उपभोक्ता को कितनी महंगी दी जाएगी। इसी तरीके से, और बिजली के संकट की वजह से पानी की भी बहुत दिक्कत और किल्लत होगी। पूरे हरियाणा के अंदर पानी का
गांव के अंदर, शहरों के अंदर पीने के पानी तक की जो सुविधा है वो आम घर तक, आम जन तक नहीं पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ जो मंडियां हैं, हमारे हरियाणा की बहुत सी मंडी हैं, अभी ये कटाई का सीज़न चल रहा है और उसमें अगर हम देखें उठा करके तो बहुत सी मंडियों का सीधा मंडियों में ना खरीद करके सीधा वो फिर मोदी जी के मित्र और रिश्तेदार उनके सीधे गोडाउन में वो भेजा जा रहा है। और सरकार पूरी मिली भगत के साथ ये काम करने में लगी है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि समय रहते लोगों के बारे में सोचिए, किसान के बारे में, गरीब के बारे में, आम जनता के बारे में। अन्यथा जिस तरीके से पहले दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से अभी पंजाब में हुआ केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसी तरीके से हरियाणा से लेकर के देश के कमजोरी आपको आने वाले समय में हरियाणा में देखने को मिलेगी और उसका उस रिक्त स्थान को भरने का काम, उसका विकल्प जो होगा वो आम आदमी पार्टी होगी। डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 सवाल हैं। सवाल ऐसा जुड़ा हुआ है कि जो अलग अलग वर्गों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जाति के समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की खुल के सामने आई। आप लंबे समय तक रहे हो हरियाणा की राजनीति में, तमाम लोगों को जानते हो। आपकी निजी भी किसी क्या विधायकों से, किसी नेता से, हरियाणा कांग्रेस से बात हुई हो जो आपके सामने आई हो? नाराजगी है इस पूरे चीज से? देखिए, अभी बात करने की जरूरत नहीं। अभी केजरीवाल जी का स्पष्ट ये कहना है कि हरियाणा के अंदर जो लोग अच्छे हैं, जो नई लीडरशिप है, पहले हम उसको क्रिएट करें, उन लोगों को ज्वाइन करवाएं जिनकी सोशल कैपिटल जिसके पास है, समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया, किसान आंदोलन में, दलित राइट्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, हरियाणा का जिन्होंने हमेशा भला चाहे, पहले उन लोगों को देखें। और जिस दिन हम बात करनी शुरू कर देंगे तो उस दिन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खाली हो जाएंगी। अभी बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है और हम नीचे से अपना गांव-गांव से संगठन को बनाने में, बढ़ाने में, विस्तार करने में और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी देने में लगे हुए, ताकि नई लीडरशिप क्रिएट हो और कुछ जो परिवारों का विधानसभा में, लोकसभा में पूरा एक कब्जा रहा है, वो कब्जा टूट करके और सत्ता जो है उसका सीधा सीधा फायदा वो हरियाणा के लोगों को मिले। और अब पंचायत के चुनाव भी आप देख रहे हैं कि वो भी सरकार करवाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोकल बॉडीज के चुनाव है उसके लिए ये सरकार तैयार नहीं। तो साफ संकेत इस बात का है कि सरकार डरी हुई है, विपक्ष उनसे डरा हुआ है। और इसलिए जो है हरियाणा में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसीलिए बहुत ही जरूरत है आज आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की, जो लोगों की भावना के अनुरूप काम कर सके। पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, हर घर में जाते हैं, हर दुकान पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपके छज्जा में प्रॉब्लम है, आपकी सीढ़ी में प्रॉब्लम है, आपने फाटक बड़ी कर रखी है, आपकी शटर का साइज ठीक नहीं है, और बताते हैं जी पैसे दो अन्यथा आपकी दुकान के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हमने कई बार कहा इस बात को, हमारे विधायक, हमारे सभी लोग दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। मनीष जी ने भी इस पे पत्र लिखकर सभी विधायकों से कहा कि आप लगातार जनता के बीच में रहें। भारतीय जनता पार्टी तब से कह रही है जी सबूत बताओ, सबूत बताओ, सबूत बताओ। सबूत कहाँ है? आपके पास कहाँ सबूत है कि हमने ऐसा कहा? साथियों, आज हम आपके बीच में सबूत लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से दिल्ली वालों के साथ उगाही कर रहे हैं। कल कल्याणपुरी मार्केट में लगभग 200 मार्केट हैं, उन 200 मार्केट के ऊपर 5-7 मार्केट के दुकानों के ऊपर कल बुलडोजर चला। वहां पे पैसे की उगाही के लिए बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। जब दुकानदार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया, वहां के मार्केट एसोसिएशन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो कल
लगभग 8 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला के दुकानों को तोड़ दिया गया। उसकी डिटेल में आपको कुलदीप भाई बताएंगे। ये विधिवत कंप्लेन पुलिस में लिखवाई है और ये कंप्लेन में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से एमसीडी के लोग, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दुकान पे घूम घूम के जा रहे हैं। 200 दुकानें हैं, पर दुकान 10,000 रुपए महीने बोला है और बोला है कि 20 लाख रुपए इस दुकान से पार्टी हेडक्वार्टर को पहुंचवाना है। भारतीय जनता पार्टी को 20 लाख रुपए पर महीने इस मार्केट से चाहिए। 200 दुकानें हैं, हर दुकान से 10,000 की उगाही का टारगेट रखा गया है। मतलब ये कहा गया कि कल्याणपुरी मार्केट 20 लाख रुपए बीजेपी दफ्तर को अगर हर महीने नहीं पहुंचाएगी तो पूरी की पूरी मार्केट को तोड़ दिया जाएगा। को कि किस प्रकार से बीजेपी का गुंडा राज और कहे कि रिश्वतखोरी का राज पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। पूरी दिल्ली में किस प्रकार से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बार बार हम ये बात कह रहे हैं, उनसे उगाही की जा रही है। लेकिन कल जब ये मामला खुद मेरी कल्याणपुरी वार्ड के अंदर ये आया देखने के लिए कि लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय था और वहां एक व्यक्ति जो पिछले 10-15 दिन में 1 महीने से उन लोगों को परेशान कर रहा है, दुकान से पैसे मांग रहा है। और कल्याणपुरी मार्केट में आप देखेंगे तो जगह जगह ठिये लगे हुए पूरी मार्केट में, आगे तक 200-300 के आसपास ठिये हैं। उनसे हर ठिये से 10,000 रुपए की उगाही करने की बात की जा रही थी, मांगी जा रही थी। उन लोगों ने मना किया। वो गरीब लोग हैं, अपना घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन नहीं माने तो उनके चालान काटे गए। चालान पे जब बात नहीं बनी तो दोबारा वो धमकी देके गए और जब धमकी से बात नहीं बनी तो कल पूरे अमले के साथ आकर उनकी दुकानों को, ये देखिए, उनकी दुकानों को जो पिछले 30 साल से थी, उनकी दुकानों को तहस नहस करने का काम उस बुलडोजर ने किया और उन गरीब आदमी की दुकान पे वो बुलडोजर उड़ाता हुआ उनके सपनों को निकलता हुआ चला गया आगे। इस प्रकार की गुंडागर्दी पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है और खुद वहां पर भाजपा के नेता खड़े हुए थे और वो बता रहे थे बुलडोजर किधर चलाना है, किसने पैसे दिए अधिकारी को, किसने नहीं दिए, ये भी बता रहे थे। तो आज जिस तरह का माहौल पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है, मुझे लगता है पूरे 15 साल की जो उगाही इन लोगों ने धीरे धीरे करी है, अब अंतिम समय में ये लोग लूट का एक तंत्र चला रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर चला रहे हैं और उन लोगों को प्रताड़ित किया गया और लोग बहुत परेशान हैं। उनका घर, रोजी रोटी, परिवार उस दुकान से चलता है। अगर इस तरह की गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे तो उन्हें हर मोर्चे पे हम खड़े दिखाई देंगे। जब उन लोगों ने मुझे जानकारी दी तो मैं तुरंत प्रभाव में वहां पहुंचा और बुलडोजर वहां से उनकी 10-15 दुकानों को तोड़ के वापस चला गया और फिर धमकी देके गया कि हम कुछ दिनों बाद और आएंगे वरना पैसे इकट्ठे कर लो, पैसे भिजवा दो। दिल्ली के अंदर चल रहा है, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक भी कमी, जितने भी पत्रकार बैठे हैं, आप लोग अपने घर का मेरे को एड्रेस भेज दो, सुबह मैं बीजेपी के बंदे को दे दूंगा, वो आपको रेट भी बता देगा और कमी भी बता देगा, फिर आप निपट लेना। तो कोई कह रहे हैं कि ये तो रिश्तेदार भी निकल जाए बीजेपी वालों के। ये साउथ वाला बता रहे हैं, इसका क्या कहोगे? इससे उगाही क्या? दिल्ली के अंदर पहले तो पैसे लेकर, भाई अगर ये देखिए कि बांग्लादेश से या रोहिंग्या कोई आया तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी है उसको रोकने की। कोई बसा तो एमसीडी की जिम्मेदारी है, तो पहले तो बसा दिया, पहले बुला लिया। ये कहां से आपको आ रहा है? ये तो 20 लाख रुपए की वो है और ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। आप जिस भी वार्ड में रहते हैं, हो सकता है अभी पार्षद की नजर नहीं गई हो, एक स्टोरी उसके खिलाफ कर दीजिए, कल आपको नोटिस आ जाएगा। हर उससे 20% टका लेने का फार्मूला है। हर दुकान से, हर घर से कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे उगाइए, ये उसका फार्मूला है।